दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक नए कॉलेज का शिलान्यास किया, उसके भवन की नींव डाली और उसका नाम वीडी सावरकर के नाम पर रखा गया है। अब सवाल इस बात का है कि वीडी सावरकर को लेकर भारत के समाज में, राजनीति में और एकेडमिक वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज का नाम उनके नाम पर क्यों रखा गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं इन सवालों की तह में न जाकर, क्योंकि उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और सावरकर के बारे में भी बहुत सारी ओपिनियन आ चुकी हैं, देश में किताबें छप चुकी हैं, लेख छपते रहे हैं। महात्मा गांधी की नृशंस हत्याकांड में वो एक अभियुक्त थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शुरू में निभाई, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को रिपीट आज नहीं करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम इस उठती हुई कंट्रोवर्सी, फिर से नए सिरे से जो कंट्रोवर्सी उठी है कि कॉलेज का नाम दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर मनमोहन सिंह महाविद्यालय क्यों नहीं रखा गया। कोई और भी कह सकता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर, वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, कोई विद्यालय महाविद्यालय यहाँ नहीं है, उनके नाम पर क्यों नहीं रखा गया। कुछ भी, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। तो वीडी सावरकर का ही नाम क्यों चुना गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे विचारधारात्मक बात कही जा रही है। लेकिन आज हम एक नई चीज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि आखिर जिन वीडी सावरकर को लेकर इतनी कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, इतने टकराते हुए विचार लोगों के हैं, आखिर उनमें क्या ऐसी बात थी जिसको लेकर इतना विवाद आज तक चला आ रहा है। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अब उनसे ज्यादा प्रामाणिक, उनसे ज्यादा विद्वान, उनसे ज्यादा स्कॉलर कौन और होगा, जो अपने समय के तमाम विद्वानों के बारे में उनकी अपनी अपनी ओपिनियन प्रकट होती रही है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है सबके बारे में। संविधान की जो रचना करने वाली टीम थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके वो चेयरमैन थे, भारत रत्न हैं, उनके नाम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उनकी शख्सियत को लेकर कोई विवाद आज की तारीख में नहीं है। तो आइए हम आज देखते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसा एक बेहद प्रामाणिक, विश्वसनीय, गैर विवादास्पद, बड़ा दार्शनिक, बड़ा विचारक, हमारे संविधान का निर्माता, वो वीडी सावरकर को किस रूप में देखता था, वो किस रूप में उन्होंने उनको चित्रित किया है, उनके सावरकर को लेकर विचार क्या है। तो सावरकर पर अंबेडकर साहब के जो विचार हैं, वो कई किताबों में, कई उनके लेखों में अलग अलग प्रकट होते रहे हैं। लेकिन जो सबसे अधिक उनके विचार, और आपको ये बता दूं कि समकालीन भी थे। हालांकि अंबेडकर साहब का जो परिनिर्वाण है वो 1956 में हो गया था और सावरकर 1966 तक जीवित रहे। लेकिन एक समकालीन होने के नाते समय समय पर आदान प्रदान या एक दूसरे की टिप्पणी, टीका टिप्पणी एक दूसरे के बारे में की जाती रही लोगों के बीच में। तो अंबेडकर साहब ने जो कई जगहों पर उनके बारे में लिखा है या बोला है, उनकी विचारधारा को खारिज किया है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो उनका खंड है उनके कलेक्टेड वर्क्स का, वो है 15वां खंड, जो 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 हिंदी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 15 के नाम से छपा है। और ये भारत सरकार ने छापा है, ये कोई प्राइवेट किसी पब्लिक पब्लिशर ने नहीं छापा है। और इस किताब में अंबेडकर साहब ने सावरकर के बारे में बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे तथ्यों को और बहुत सारे विश्लेषणों को पेश किया है। अब मेरा ये कहना है कि हम क्यों ना ये देखें कि वाकई वीडी सावरकर को लेकर जो इतने विवाद हैं वो क्यों हैं, डॉक्टर अंबेडकर के चश्मे से, उनके नजरिए से। दोस्तों,
अंबेडकर साहब ने पहली बात तो जो कही है सावरकर के बारे में कि वो भारत की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस दरमियान ही और उसके बाद भी वो टू नेशन थ्योरी के प्रवक्ता थे। यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि टू नेशन थ्योरी के वो प्रवक्ता थे और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनवाया। लेकिन अंबेडकर साहब कहते हैं कि सावरकर स्वयं टू नेशन थ्योरी के प्रवक्ता थे, वो भी इसके पैरोकार थे। लेकिन जिन्ना और उनमें फर्क यह है कि सावरकर ये कहते थे कि हिंदू एक राष्ट्र है और मुस्लिम एक राष्ट्र है। तो भारत को अगर उनका, वो तो हिंदुस्तान नाम रखते थे भारत का, लेकिन अगर इंडिया या भारत जो हमारे संविधान में है वो अगर एक मुल्क बनता है, यानी अंग्रेजों के जाने के बाद अगर एक मुल्क बनता है, उस समय की बात है, ये 1937-39 उस दरमियान की बात है। तो वो ये कहते हैं कि भारत या हिंदुस्तान या इंडिया जो भी आप कहिए, एक मुल्क बनता है तो उसमें दो राष्ट्र होंगे। कौन कौन होंगे? एक हिंदू राष्ट्र होगा, एक मुस्लिम राष्ट्र होगा। ये अंबेडकर की थ्योरी है। अब आप सोचिए, और वो क्या है भाई? वो ये कहते हैं कि एक ही मुल्क में जो हिंदू राष्ट्र होगा उसके अधीन एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, उसके अधीनस्थ और भी बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे समाज उसके तहत मातहत होंगे। तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये पूरी थीसिस उनकी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के जो संवैधानिक ढांचा हमने बाद में बनाया उसके विरुद्ध है, क्योंकि सबको बराबर का हक दिया गया है। एक ही राष्ट्र में सभी मतदाता हैं, वो बराबर उनका राजनीतिक अधिकार है और उनके सामाजिक अधिकारों को भी एक करने की हमें जरूरत है। अंबेडकर साहब का ये विचार था। तो एक तो अंबेडकर साहब इनकी इस पूरी थीसिस को पूरी तरह खारिज करते हैं। दूसरी बात, अंबेडकर साहब ने इस किताब के पेज संख्या 126 पर सावरकर का एक कोट उद्धृत किया है, उनका एक वक्तव्य उद्धृत किया है और बताया है कि कैसे वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी जो जरूरत है, संवैधानिक जरूरत जो भारत में अब है, उसका उन्होंने विरोध किया था और तब किया था जब अभी संविधान बना नहीं था। ये पेज संख्या 126 पर है। सरकारी, उनका क्या कहना था सावरकर का? सरकारी नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर दी जाएं और इसे बुनियादी अधिकारों और दायित्वों में शामिल किया जाए जो सभी नागरिकों पर बिना धर्म या जाति के विचार के लागू किए जाएं। ये बात है, ये सावरकर का कहना था। तो सावरकर इसका मतलब कि पूरी तरह आरक्षण विरोधी थे। वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो संवैधानिक प्रावधान आरक्षण का है उसके विरोधी थे। यानी 80% से ज्यादा आबादी के लिए जो एफर्मेटिव एक्शन अपने देश में हमारे संविधान ने प्रपोज किया और उसको एग्जीक्यूट बाद में किया गया, हालांकि ओबीसी को ये बहुत बाद में मिला, आर्टिकल 340 में दर्ज होने के बावजूद ये अधिकार, तो उसके वो विरोधी थे। इस नाते भी अंबेडकर सावरकर को खारिज करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को, उनके पूरे के पूरे उनके उनके पूरे चिंतन धारा को। इसके अलावा दोस्तों, अंबेडकर साहब ने ये कहा कि संविधान हिंदू राष्ट्र के लिए, सावरकर हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग कौमी वतन का दावा करते हैं, तो मुस्लिम राष्ट्र के लिए एक दूसरे कौमी वतन के दावे का फिर विरोध कैसे कर सकते हैं? ये अंबेडकर साहब का कहना है। और दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सावरकर ने कहा कि संविधान की सबसे बुरी बात, अपना संविधान जब बन गया, क्योंकि वो तो जीवित रहे ना, 1966 तक वो जीवित रहे सावरकर साहब। तो सावरकर साहब ने भारत के संविधान पर टिप्पणी की थी जिसको अभी हाल में राहुल गांधी ने भी उद्धृत किया है। उन्होंने कहा कि संविधान की सबसे बुरी बात है कि इसमें इंडिया या इंडियननेस नहीं है। सावरकर साहब का ये कोट है कि इसमें कुछ भी भारतीय जैसा नहीं है। ये कहना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायद वो अतीत अतीत उन्मुख या पुनरुत्थानवादी किस्म का संविधान चाहते थे, एक मॉडर्न लोकतांत्रिक सेकुलर ऐसा संविधान नहीं चाहते थे। तो अंबेडकर साहब की विचारधारा के ये बिल्कुल उलट है, इससे बिल्कुल साफ नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों, बिल्कुल आपको बताऊं कि अंबेडकर ने अन्य कई मौकों पर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, उनके चिंतन धारा की, उनकी वैचारिकता की। जैसे वो कहते हैं कि सावरकर सभी नागरिकों के को समान समझते हुए लोकतांत्रिक और अवसर की समानता देने वाला संविधान नहीं चाहते थे। ये बात कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता।
संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, कि ऐसा वो नहीं चाहते थे। इसका मतलब ये साफ है। और दोस्तों, जिस तरह की विचारधारा का प्रतिपादन सावरकर ने किया, हिंदुत्व की विचारधारा, आप जानते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी जिस जुमले का इस्तेमाल करती है, हिंदुत्व या आरएसएस करते हैं, उसकी बुनियाद सबसे पहले हिंदू महासभा के नेता के तौर पे सावरकर ने रखी थी, और हिंदुत्व उनका उनका जुमला है। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि अगर भारत में, अपने देश के बारे में कहते हैं कि हिंदू राज यहां बन जाता है, तो निस्संदेह वह इस देश के लिए एक भारी खतरा पैदा हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर यह प्रजातंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये 365 पेज पर है इस वांग्मय के, जो भारत सरकार ने छापा है। तो इस तरह वो हिंदुत्व को खारिज करते हैं, हिंदू राष्ट्र को पूरी तरह खारिज करते हैं। और इस तरह सावरकर की विचारधारा, उनकी दार्शनिकता, उनके चिंतन धारा, यानी उनकी हिंदुत्व की जो विचारधारा है, उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त मानते हैं, एक खतरनाक विचारधारा मानते हैं। तो ये बताना आज बहुत जरूरी है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस विचारक, जिस प्रमुख एक शख्सियत अपने दौर की, उनकी विचारधारा को देश की एकता के लिए, एकजुटता के लिए और संवैधानिकता के लिए खतरनाक मानते हैं, प्रजातंत्र के लिए अनुपयुक्त मानते हैं, उन सावरकर महोदय के नाम पर महाविद्यालय का नामकरण किया गया है। तो दोस्तों, आज यही मुझे बताना था कि सावरकर के बारे में अम्बेडकर क्या सोचते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।